सॉलिडारिटी जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाकर लोग कामयाब हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तहरीक के सफर को कामयाब बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्किटेक्ट हम बोलते हैं हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्ट पेश करते हुए उन्होंने एक बात रखी थी। मैं आज एक ड्राफ्ट पेश करने वाला हूं। ये ड्राफ्ट में हम हिंदुस्तान की हर शहरी को पॉलिटिकल राइट देने वाले हैं। पॉलिटिकल राइट का मतलब उनका कहना यह है, यहां के जो हर शहरी, हर नागरिक जो 18 साल से जो उनका जो उम्र है, जो वोट का जो हक दिया जाएगा। लेकिन जब तक समाजी और माशी राइट उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक ये पॉलिटिकल राइट्स ना के बराबर है। मतलब we are beginning a life of contradiction. His own words. अम्बेडकर साहब का एक कहना यह था, हम बहुत सारे जो पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे, लेकिन माशी तौर पर, समाजी तौर पर मसावत की जो बात नहीं कर पाएंगे, तो हम we enter a life of contradiction. That's what happens in India now. जो माहौल, जो नफरत का माहौल, आज तो मेरे एक साथी ये बता रहे थे, जो नाश्ता हम साथ ले रहे थे, जो सेंसस वाले आके एक आदमी से एक पूछते हैं कि आपके जो रिलीजन क्या है। रिलीजन नहीं है, लेकिन एथीस्ट हूं मैं। सवाल आता है, मुस्लिम एथीस्ट है या हिंदू एथीस्ट है? अजीब सी बात है। पोलराइजेशन इतना है। एक एथीस्ट भी हिंदू या मुस्लिम एथीस्ट बनना हिंदुस्तान में जरूरी है। नफरत का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान बन गया। बकरा मुसलमान बन गया। नारियल हिंदू बन गया और खजूर मुसलमान बन गया। ये तो 2016 की बात है। तो उस टाइम पे जो जी न्यूज हिंदू बन गई, एनडीटीवी भी मुसलमान बन गए, अभी एनडीटीवी भी हिंदू बन गए। मतलब ये है, ये यहाँ के जो जितने जो सांस्कृतिक या यहाँ के जो माशी, यहाँ के जो सियासी जो इश्यूज है, उसके जो पीछे जो पोशीदा राज है, उसको एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर हल निकलने वाला या सॉल्यूशन निकालने वाले लोग, मैं समझता हूं, समाज की जो तश्कील नौ की बात करेंगे, ये पॉलिटिकल लेवल पे एक चेहरे के वर्सेस आने वाले लोकसभा जो इलेक्शन आएंगे, कौन सा चेहरा आएगा, ये तो एक पेरिफेरल बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ मुस्लिम नौजवानों की एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, सॉलिडरिटी यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जो मुस्लिम नौजवानों को जोड़ने के लिए, हालात से उनको सेंसिटाइज करने के लिए और इन हालात में होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, उम्मीद, अज़्म अमल और अपने विखार की बाज़ियाफ़्त, इस थीम के तहत नौजवानों को यहाँ जोड़ा गया है। और इन हालात में मायूस हुए बग़ैर और मुश्तिल हुए बग़ैर मुस्बित तौर पर कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव एजेंडा पर काम करने के लिए और एक मोहब्बत का, अमन और भाईचारगी का
पैगाम आम करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया गया है। पूरी रियासत भर से तकरीबन 5000 नौजवान यहाँ इस वक्त जमा हैं और तवक्को है कि शाम में शहर की भी एक बड़ी तादाद हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक होगी। मोहतरम अमीर जमात सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब और दीगर ज़िम्मेदारान भी यहाँ इस मौके पर मौजूद हैं और इस कॉन्फ्रेंस के फॉलोअप के तौर पर इसके बाद कल यहाँ उलमा की भी एक रियासती कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें मौजूदा हालात और फिर इत्तेहाद का पैगाम नशर किया जाएगा। नौजवानों के वो क्या इश्यूज हैं जो यहाँ पर उठाए जाएंगे और इस सिलसिले में कोई फैसले लिए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में? नौजवानों को ख़ास तौर पर इन हालात में उनको अज़्म और हिम्मत और हौसले के साथ हालात का मुकाबला करने और जो मुश्किलात इस वक्त इस मुल्क में पैदा हुई हैं उनसे मायूस हुए बग़ैर पुरअज़म तरीक़े से उनका सामना करने की, इस्लाम में अल्लाह ताला पर ईमान, तक़वा और अपने किरदार के ज़रिए से लोगों के दिल जीतने और नौजवानों के जो मसाइल हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो बेकारी हो, चाहे वो मनशियात हो, चाहे वो इसी तरह की दीगर मसाइल हैं, उनको इकनॉमिकली एम्पावर करने, उनको बहुत से माशरे के मसाइल के हल के सिलसिले में अमलन मुतहर्रिक करने के लिए यहाँ ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। जो पसमानदा इलाकों में, असलम इलाकों में मुस्लिम नौजवान रहते हैं, तो उन्हें उनकी तरबियत के लिए या फिर उनमें जो है शऊर बेदार करने के लिए कोई काम हो रहा है, होगा? इंशाअल्लाह सॉलिडारिटी एक लंबे अरसे से यहाँ इस रियासत में काम कर रही है और ये पहली स्टेट कॉन्फ्रेंस है जो उसकी यहाँ इस वक्त हो रही है। हर शहर में, हर बस्ती में इसकी शाखें कायम हैं। इंशाअल्लाह मुस्लिम नौजवानों के जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो तालीम का मसला हो, बेरोज़गारी का मसला हो, पसमानदगी का मसला हो, या फिर एक बामक़सद ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको उठा खड़ा करने की बात हो, और मुल्क में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पर काम करने की बात हो, फ़िरक़ा परस्ती को हराने की बात हो और हम आहंगी को डेवलप करने की बात हो, दीगर कौमियतों के साथ मिलकर अच्छे कामों के लिए और माशरे की तामीर के लिए जिद्दोजहद करना हो, इन सब पहलुओं पर इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो दिलाई जाएगी और खिताबात भी होंगे और इंशाअल्लाह इसी किस्म के रेजोल्यूशन भी आखिर में पास किए जाएंगे। का सवाल ये है कि ड्रग एडिक्शन हो, मंशियात हो और ये जो प्रॉब्लम आज हमारी सोसाइटी फेस कर रही है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में और खुसूसन हमारे शहर में, पंजाब में वगैरह, एक तो इसका एहसास होना चाहिए कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नंबर 2, ये मालूम होना चाहिए कि इमोरल एक्ट है, गलत चीज़ है, इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ है। अब इस एहसास के साथ हम उठेंगे, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन इज़ मल्टी प्रॉन्ग्ड, मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारे उनसर सोसाइटी में जमना चाहिए। सबसे पहले हमें एहसास हो कि ये सारी गंदी चीज़ें हैं। अब एक तरफ सोसाइटी शराब को आम कर रही है, सिगरेट को आम कर रही है और स्पोर्ट्समैन और एवरीबडी इज मेकिंग इट वेरी वेरी पॉपुलर। वी शुड स्पीक टू देम एंड से, बॉस, दीज आर इमोरल एक्ट्स एंड दिस इज नॉट राइट। प्लीज, सेलिब्रिटीज हैं, वो हैं, इस तरह का वो मत कीजिए, ये गंदी चीज़ है। इसका एहसास हमें हो जाए। नंबर 2, डीप विद इन, इफ पीपल डोंट हैव अ सेंस ऑफ पर्पस कि इस दुनिया में, इस देश में, इस धरती पर हमको कुछ करना है, नेकी करना है, भलाई करना है, बेहतरी करना है। वी नीड टू बी क्रिएटिव इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू बी बेनिफिशियल इन दिस वर्ल्ड, वी शुड बी मीनिंगफुल, आवर एग्जिस्टेंस शुड बी मीनिंगफुल। आज दुनिया ये हो चुकी है कि कोई मकसद नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई कहीं जाना नहीं है, बस खाना पीना, ऐश करना और मरना है। सो व्हेन पीपल डोंट हैव अ पर्पस, they go into these kind of things. तीसरी बात ये है कि जब जिंदगी में नॉर्मल आजमाइश आती है और मुसीबतें आती हैं, there is no recourse to
एनी सोलेस, दिल को कोई नर्म हो जाए। वेयर इज द एग्जिट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग इन आवर लाइफ्स? तो लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, नींद के गोलियां इस्तेमाल करते हैं, जाकर सो जाते हैं। दे डोंट कन्फ्रंट इट। वेयर डू यू गेट दैट एनर्जी टू डू दैट? वो एनर्जी मिलती है फेथ से, ईमान से, खुदा खौफी से। खुदा एक दिन हमें पकड़ेगा और ये हमको नहीं करना है, और हमारी ज़िंदगी में हमको बेहतर बनना है। ये स्पिरिट हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को देना चाहते हैं। वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि ऐ नौजवान, तुझे जो पैदा किया दुनिया में, वो खा पी कर मज़े उड़ा कर जाने के लिए नहीं। एक जिम्मेदारी है इन शोल्डर्स पर। इस देश को आज़ाद करना है, यहाँ के लोगों को आज़ाद करना है, उनको इंसाफ दिलाना है, यहाँ अमन कायम करना है, यहाँ मोहब्बत कायम करना है, यहाँ नफरत को दूर करना है, यहाँ जुल्म को दूर करना है। ये सारे हमारे काम हैं। हमारे पास कहाँ है टाइम और गलत काम करने का। दूसरी बात ये कि हमको मर कर खुदा के सामने खड़ना है, तो ये सारी बातों के बारे में अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। कि शराब के बारे में पूछेगा, क्या खाए, क्या पिए, गलत काम क्यों करे, किसने आपको ये इजाज़त दी? तो वो एहसास, जब हम खुदा के सामने खड़ने का एक एहसास होता है, तो वो भी इंसान को मोटिवेट करता है। फिर तीसरी बात कि यू नीड लॉ अगेंस्ट इट, एंड द लॉ हैज टू बी फेयर एंड प्रॉपर एंड क्लियर। ये नहीं कि शराब आप इजाज़त दे दो और सिगरेट आप बंद करो, या सिगरेट की इजाज़त दे दो और पान पराग छोड़ दो, या पान पराग की इजाज़त दे दो और कोई कैनबिस को पकड़ लो। अब अमेरिका में तो कैनबिस और गांजा को भी वो कर दिया गया है। तो वेयर इज द सोल्यूशन? दे डोंट हैव अ डूज एंड डूज लिस्ट, नॉट डू लिस्ट। दूसरी बात ये कि लॉ हैज टू बी एनफोर्स्ड। इफ यू हैव अ लॉ, यू एनफोर्स इट। और इस तरह डिफरेंशियल लॉ का वो जो होता है इंसाफ की, वो फेयर नहीं है। सो वंस यू डू दैट एंड क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ माहौल वेयर नो इज अ नो एंड लॉ इज इक्वल टू एवरीबडी, वी बिलीव दैट मंशियात का प्रॉब्लम हल हो सकता है। रोजगारी दीजिए, लोगों को उम्मीद दीजिए, लोगों को एक सेंस ऑफ पर्पस दीजिए, लोगों को खुदा खौफी दीजिए, लोगों को किसी काम से मोहब्बत दीजिए, और सख्ती लॉ भी बनाइए और उसको ठीक से एनफोर्स कीजिए। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह दिस प्रॉब्लम जाएगा तो नहीं, हम इंसान हैं, जाएगा तो नहीं, बट इट विल गेट कंट्रोल्ड, इट विल बी वेरी वेरी मच इन कंट्रोल, इट विल नॉट बी एन एपिडेमिक, एंड दैट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट का जो आज प्रोग्राम हो रहा है, होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, इस थीम के अंडर जो है प्रोग्राम हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें पूरे स्टेट से मोर देन 5000 यूथ जो है पार्टिसिपेट किए हैं। इसके सिलसिले में हम लोग 3 महीने से पहले इसके सिलसिले में काम चल रहा था। एक पूरा 3 महीने का कैंपेन हुआ है, जिसमें कई एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने काम किया है। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में, मोरालिटी पे, एंटी ड्रग कैंपेन्स, ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हम लोगों ने किए, जिसके सिलसिले में हमारे पास मोर देन 100 यूथ कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस द स्टेट जो है हुए हैं। इसका पूरा जो है एक कंक्लूडिंग बोल सकते हैं वो कैंपेन का जो है आज हमारा यहाँ पे खुतूसा ईदगाह मैदान में 18 दिसंबर को एक प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके ज़रिए हमारा मकसद यही है, जिस तरह का थीम है होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, जिसमें हम आजकल के नौजवान या तो बहुत मायूस हैं या फिर इमोशनल होकर कई गलत कदम भी उठाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे इसमें मायूस भी नहीं होना है, बल्कि अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए, उस पर उम्मीद रखते हुए नौजवानों को जो इस समाज में जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनना है, देने वाले बनना है। ऐसे नौजवानों को तैयार करना है। एक आइडियल मुस्लिम किस तरह से हो और किस तरह से वो ज़िंदगी बसर करे, सोसाइटी में, समाज में किस तरह से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करे, ये पैगाम जो है हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नौजवानों के देना चाह रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे मुकर्रिरीन हैं, क्या उन्वानात रखे गए हैं? जी, हम इस कॉन्फ्रेंस में जो है पहले इनॉग्रल सेशन में डॉक्टर ताहा मतीन साहब जो है आइडियल मुस्लिम किस तरह से हो, उसके सिलसिले में उन्होंने बात की। मोहम्मद कुन्नी साहब और नहास माला साहब जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने भी जो है इसी थीम के अराउंड जो है बात लोगों के सामने रखी है। सेकेंड सेशन जो हमारा है वो एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में है। एंटरप्रेन्योरशिप के में मोहम्मद बैरी साहब जो है किस तरह से एक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को एक्वायर किया जाए, किस तरह से उस फील्ड में माहिरियत हासिल की जाए, इसके सिलसिले में बात करेंगे। उसके बाद जो आजकल के माहौल में ग्रोइंग इस्लामोफोबिया है, उसके सिलसिले में बात करने के लिए सुहेल के साहब हैं और निकित राज मौर्य भी जो है इसमें एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड सेशन जो है हमारा वो पैनल डिस्कशन है,
जिस तरह का आजकल मीडिया में जो एक नैरेटिव सेट किया गया है हेट स्पीच का, उस पे जो है एक पैनल डिस्कशन रहेगा जिसमें प्रशांत टंडन, आदित्य मेनन ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट और BM हनीफ साहब भी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और आखिरी सेशन जो है वो पब्लिक के लिए आम प्रोग्राम रहेगा जिसमें कई उलमा और जमात इस्लामी के जिम्मेदारान भी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उसमें मोटिवेशनल स्पीकर फातिमा सबरी मला भी जो है पार्टिसिपेट करने वाली है इंशाल्लाह। मोहम्मद अखिल, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के स्टेट कॉन्फ्रेंस का स्टेट कन्वीनर।